हमारे प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो हमने ब्रोशर लगाए और दूसरे हर्ब्स लगाए जो हमने लिमिटेड में लगाए ताकि जो हमारे जो एटमॉस्फेयर माहौल है उसके आसपास रहे। मनुष्य एक प्रकृति के देखो प्रकृति में रहते हैं, शुरू से प्रकृति है, तो हमारे लिए जितनी प्राकृतिक औषधि हैं जो हमारे आसपास जहाँ जो जिस देश में पैदा होता है उसी देश के आसपास की औषधियां उसके लाभदायक रहती हैं। अगर हम हिमाचल में सोच तो हमारे यहीं के आसपास की औषधियां हमारे लिए लाभदायक हैं। तो हमने मोस्टली जो औषधियां जो ली हैं वो हमारे अपने घर के आसपास ही उगने वाली उन्हीं को किया है। इसमें सबसे पहली है हमारी एलोवेरा, सबको पता ही है इसको, ठीक है, जिसको घृतकुमारी कहा जाता है फीमेल डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए, और ये आपकी इसका जूस वगैरह आ जाता है इसका, और इसको काफी इसको फेस वॉश वगैरह में आप यूज कर सकते हैं, ब्लड प्यूरिफाई के लिए यूज कर सकते हैं, फीमेल्स प्रॉब्लम्स की यूज करते हैं। अगला है हमारा गिलोय टीरोस्पोरेकोडिस जिसको घुड़ची कहा जाता है, इसको अमृता नाम भी कहा गया है, और ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, यूरिक एसिड के लिए, अर्थराइटिस के लिए, और इसको अमृता इसलिए कहा गया कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो इसके द्वारा इससे ठीक ना होती हो। तीसरा हमने रखा है अश्वगंधा, जिसमें इनकी अश्व की तरह जैसे घोड़ा होता है उसकी तरह समझ आती है। इसके वैसे सब पूरे बॉडी पार्ट्स इसके यूज किए जाते हैं प्लांट्स के, तो मुख्य रूप से इसकी मूल यूज की जाती है, मूल का चूर्ण जिसको अश्वगंधा चूर्ण कहा जाता है। ये एक तरह से नेचुरल नर्वाइन टॉनिक है, विटामिन B12 इसमें मुख्य रूप से होता है, पेन्स के लिए, जोड़ों दर्दों के लिए, और आपने अगर वेट कम रहता है और थकावट रहती है उसमें इसको जो है आधा चम्मच दूध के साथ इसको ले सकते हैं। और अगला है हमारा शतावरी, इसको कहा गया शतावरी। शतावरी इसको लेने से मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक रहती है, इसलिए इसको शतावरी कहा गया। ये बहुत अच्छा नर्वाइन फीमेल्स गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसका भी चूर्ण मार्केट में मिल जाता है शतावरी चूर्ण के नाम से, जिसको हम जो है आधा चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं। अगला है हमारा बसुंठी, जिसको एडेटोडा बसाका कहते हैं। ये एक तरह से इनकी कफ एक्सपेक्टोरेंट है, इनके आपके लंग्स के अंदर जो बलगम रुका रहता है उसको निकालता है। इसका पंचांग यूज करते हैं, इसके फूल पत्ती जड़ उसको आप पानी में उबाल के काढ़ा बना के उसको जैसे 1 गिलास में डाला, चौथा हिस्सा शहद का ले सकते हैं, या इसका वासाबले मार्केट में आपको मिल जाएगा। और ये COPD जो एम्फाइजेमा जो बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या कोरोना के कारण जिनका कफ जमा रहता है, कफ बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसको लिए ये लंग्स क्लियर करने के लिए आपको बहुत लाभदायक है हमारा बसुंठी। कई वैरायटी आती है इसकी। अगला है हमारा एरेंट, इसको गंधर्व हस्त भी कहा जाता है। इसके पत्ते देखिए आप, जैसे बड़े बड़े उंगलियां हैं आपकी, तो इसलिए इसको गंधर्व हस्त कहा गया है। ये मुख्य रूप से रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, आम बात के एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एरेंट पाक का बहुत अच्छा यूज बताया गया है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहती है, इसको पानी में इसको गर्म करके उबाल के थोड़ा सा नमक लगा के तेल, सरसों के तेल लगा के इसको आप पोल्टिस यानी कि रात को जोड़ों पे बांध सकते हैं कपड़े के साथ, बहुत लाभदायक करता है। अगला है हमारा, इसको हम कड़ी पत्ता कहते हैं, गांदरा कहते हैं, सबको पता ही है, बहुत लाभदायक है आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, BP के लिए, डायबिटीज करो। सबसे ज्यादा इसको हमारा एक आयुष विभाग का डॉक्टर साहब, हमारे DO साहब पता है, सर को पता है, सर ने बताया था, इसको हम गांधरा को हम कड़ी पत्ता जो है आपका एनीमिया के, इसके अंदर नेचुरल फोलिक एसिड होता है, तो ये एनीमिया के लिए, खून की कमी के लिए बहुत ही लाभदायक है। और शुगर के लिए ये इंसुलिन को इनहांस करता है, इनकी जो हमारा पैंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल में इंसुलिन बनता है उसको सिक्रीशन जो बढ़ाने वाला हमारा जो है कड़ी पत्ता है। अगला हमारा है काचनार, ये लोकल है आजकल, कलियां के लिए इसका आप अचार बना के ले सकते हैं, और ये कहीं भी गांठ है, गंडमाला है, और ग्वाइटर के लिए यानी कि थायराइड के लिए बहुत लाभदायक है। अगर जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, इसकी खाल को आप घिसिए, पानी में घिसिए, चंदन की तरह इसका गले में आप लेप करिए, बहुत लाभदायक करता है। इसकी कलियों का यूज हो जाता है, सब्जी बना के लीजिए, चाहे आप अचार बना के लीजिए, ठीक है। हाँ, आगे हमारा खट्टा मीठा, इसके नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन C, जिनको खून की कमी रहती है, नक्सीर चलती है, या जिनका थोड़ा BP हाई रहता है, उसके लिए खट्टा मीठा जो है बहुत लाभदायक है। अगला है हमारा, इसको कहते हैं बना, लोकल भाषा में कहा जाता है समाड़ू, बहुत लाभदायक है ये जोड़ों दर्दों के लिए, पेन्स के लिए। इसका आप गर्म पानी में सिकाई करिए, इसकी नमक अजवाइन के साथ डाल के, आपको अर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, या कोई भी कहीं भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसके लिए आपका बहुत लाभदायक है। उसके बाद हमने अगला प्लांट रखा है कक्कड़ सिंगी, जिसको ककड़ी कहा जाता है। इसमें एक कीड़ा लगता है जो सिंग की तरह निकलता है, उसको आप हमारी कई आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बनती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। अगर आपने वैसे यूज करना है तो सिंग को आप अच्छी तरह पीस के शहद के साथ उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हुपिंग कफ जो सूखी खांसी होती है, जहाँ पे खांसने पे खौं खौं की आवाज निकलती है, उसके लिए, ये कफ के लिए बहुत ही लाभदायक है हमारा कक्कड़ सिंगी।